एक युवक राजकुमार श्रोण बुद्ध के पास दीक्षा लेने आया। राज्य में किसी को यकीन नहीं हुआ कि श्रोण और भिक्षु हो जाएगा। बुद्ध के भिक्षु भी भरोसा ना कर सके, क्योंकि जब श्रोण आया और बुद्ध के चरणों में गिरा, उसने कहा, मुझे दीक्षा दें, मुझे भिक्षु बनाएं। वह एक सम्राट था और उसकी ख्याति एक भोगी के रूप में सारे राज्य में फैली हुई थी। उसके राजमहल में उस जमाने की सबसे सुंदर स्त्रियां थीं और श्रेष्ठतम शराब सारी दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठी थी। रात भर वहाँ राग रंग चलता था। वह ऐसे भोग में डूबा था कि उसे कभी संन्यास की भी कल्पना उठेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। उसका घर उसने स्वर्ग जैसा बनवाया था। सभी प्रकार के सुख वहाँ उपलब्ध थे। बुद्ध के भिक्षुओं ने पूछा, हमें भरोसा नहीं आता कि श्रोण और संन्यास्त हो रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भरोसा आए या ना आए, लेकिन मैं जानता था कि यह संन्यास्त होगा। सच पूछो तो मैं आज इसी के लिए राजधानी आया था, क्योंकि जो एक अति पर जाता है वह दूसरी अति पर भी जाएगा। भोग की एक सीमा है जो इसने पूरी कर ली। अब और आगे वहाँ रास्ता नहीं है। जो हो सकता था इस जगत में वह सब इसके पास है। अब अहंकार को आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि अहंकार मांगता है और अब और है नहीं, तो अहंकार लौट पड़ा, विपरीत यात्रा पर लौट पड़ा। जैसे घड़ी का पेंडुलम दाएं चलता है अपने आखिरी छोर तक, फिर लौट पड़ता है बाएं की तरफ। और ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जब पेंडुलम दाएं जा रहा है तो वह बाएं जाने के लिए गति इकट्ठी कर रहा है। जिसके पास देखने की सूक्ष्म दृष्टि है वह देख पाएगा। जो अति भोग में जाएगा वह एक न एक दिन अति योग में चला जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुम थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, तुम देखोगे जो मैं कहता हूं उसका सत्य। और लोगों ने देखा। दूसरे भिक्षु तो सीधे बने हुए रास्ते पर चलते, लेकिन श्रोण कांटों और झाड़ियों में चलता। दूसरे भिक्षु तो धूप होने पर वृक्ष की छाया में बैठते, श्रोण धूप में ही खड़ा रहता। दूसरे भिक्षु तो वस्त्र पहनते, वह सिर्फ एक लंगोट पहनता था। दूसरे भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते और श्रोण 2 दिन में एक बार भोजन लेता, जिससे वह बहुत कमजोर हो गया। उसकी बहुत सुंदर देह थी। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। उसका चेहरा अति सुंदर था और भिक्षु होने के 3 महीने बाद अगर कोई देखता तो याद भी नहीं कर सकता था कि यही सम्राट श्रोण है। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और शरीर काला पड़ गया था। बुद्ध ने कहा, देखते हो भिक्षुओं, जो मैंने कहा था, जो एक अति पर जाता है वो दूसरी अति पर भी चला जा सकता है। मध्य में रुकना कठिन है, क्योंकि मध्य में अहंकार की मृत्यु है। फिर तो श्रोण ने भोजन भी बंद कर दिया और पानी भी लेना बंद कर दिया। अति और अति पर जाने लगी। फिर ऐसा लगा कि वो 2 दिन का मेहमान है और फिर मर जाएगा। तो बुद्ध उसके द्वार पर गए। एक झोपड़ी उसके विश्राम के लिए बना दी गई थी, एक वृक्ष के नीचे। तो वह उस झोपड़ी में बीमार सा पड़ा था। बुद्ध ने उससे कहा, श्रोण, मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूं। मैंने सुना है कि जब तू सम्राट था तो तुझे वीणा बजाने की बड़ी इच्छा रहती थी। तू वीणा बजाने में बड़ा कुशल भी था। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। जब वीणा के तार बहुत ढीले हों तो क्या संगीत पैदा होगा या नहीं? श्रोण ने कहा, आप भी कैसी बात करते हैं? आप जानते हैं भली भांति तार ढीले हों तो संगीत कैसे पैदा होगा? टंकार ही पैदा नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा, फिर मैं तुझसे ये पूछता हूं कि तार अगर बहुत कसे हों तो क्या संगीत पैदा होगा या नहीं? श्रोण ने कहा, अगर तार बहुत कसे हों तो छूते ही तार टूट जाएंगे, संगीत पैदा नहीं होगा। सिर्फ तारों के टूटने की आवाज आएगी।
तो बुद्ध ने कहा, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं, जैसे तुझे वीणा का अनुभव है वैसे ही मुझे जीवन की वीणा का अनुभव है। मैं तुझे कहता हूं, जीवन के तार भी बहुत कसे हों तो संगीत पैदा नहीं होता, और जीवन के तार बहुत ढीले हों तो भी संगीत पैदा नहीं होता। तार मध्य में होने चाहिए श्रोण, ना बहुत कसे हुए और ना बहुत ढीले। संगीतकार की बड़ी से बड़ी कुशलता इसी में है कि वो तारों को ठीक से मध्य में लेके आए। उसी को साज का बिठाना कहते हैं। साज बिठाना बड़ी कला की बात है, बड़ी कुशलता और परख चाहिए। ऐसी ही जीवन वीणा है। और बुद्ध ने कहा, इसीलिए श्रोण, अब तू जाग, बहुत हो गया। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि तुझे कर लेने दूं अति। पहले तेरे तार बहुत ढीले थे, अब तूने बहुत कस लिए। न तब संगीत पैदा हुआ और न अब संगीत पैदा हो रहा है। कहाँ है तेरे पास समाधि? ये तू क्या कर रहा है? पहले ज्यादा भोजन करता था, अब उपवास कर करके मर रहा है। पहले तू कभी नंगे पैर नहीं चलता था, तू चलता था तो रास्ते पर मखमल बिछाई जाती थी। अब तू रास्ता ठीक हो उस पर नहीं चलता, झाड़ियों में और कांटों में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलता है। पहले शायद शराब के अतिरिक्त पानी तूने कभी पिया नहीं, अब तू पानी भी पीने में डरता है। अब तू पानी भी नहीं पीना चाहता। पहले तेरे घर मांसाहार के अलग अलग भोजन तैयार किए जाते थे, अब तू रूखी रोटी भी नहीं खाना चाहता। तो एक अति से दूसरी अति पर चला गया। न उसमें संगीत था और न इसमें संगीत है। मैं तुझे कहता हूं, अब समय आ गया है, तू मध्य में आ जा। श्रोण की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे बोध हुआ। उसे बात दिखाई पड़ गई और उसकी जीवन वीणा मध्य में आ गई। और बुद्ध का यही संदेश है, मध्य में जीना। संसार में ऐसे जीना जैसे संसार में हो ही नहीं। न तो संसार तुम पर हावी हो जाए और ना ही जरूरत पड़े संसार छोड़कर भाग जाने की।